बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान क्या बड़ा करने वाले हैं? चिराग पासवान किसको सबक सिखाने वाले हैं? चिराग पासवान खुलकर जब बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा मिर्ची नीतीश कुमार को लग रही है। चिराग पासवान के ये बदले हुए तेवर, बदला हुआ अंदाज कहीं न कहीं जदयू के नेताओं की नींद हराम कर रहा है। बीजेपी वाले भी सकपका गए हैं। बिहारी बॉस के शासनकाल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको सलाखों के पीछे उसको ढकेला जाएगा। आपराधिक घटनाएं 90 के दशक में घटती थी, वो भी स्वीकार नहीं थी, और अगर आज भी घटती है तो ये भी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बिहारी वर्ष मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि चिराग पासवान लाख बिहार के विकास की बात कर ले, चिराग पासवान लाख बिहार में बेहतर शिक्षा की बात कर ले, चिराग पासवान बिहार में लाख कारखाने खुलवाने की बात कर ले, बिहार की विधि व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर ले, कानून को मजबूत करने की बात कर ले, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कर ले। पर हकीकत है चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ दीजिएगा मेरा साथ। साथियों, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हम सबको चिराग पासवान बनकर एक एक जिले में जाकर, एक एक पंचायत प्रखंड में जाकर, एक एक गांव में जाकर, संभवतः एक एक घर में जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। कीजिएगा मेरा ये काम, बताइएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में, करिएगा चिराग पासवान। ऐसे नहीं तो कि आखिर चिराग कहना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रही हैं पीओ भारत। चिराग पासवान ने तो बिहार में फैले अपराध को लेकर यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार की सरकार से अब वो दुखी हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर अब वो चाहते नहीं कि नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री बने। इशारा तो यही कर रहे हैं। अगर आपने चिराग पासवान के लहजे पर गौर किया हो, उनके तौर तरीकों पर गौर किया हो, तो आप महसूस करेंगे चिराग पासवान को कि वो बिल्कुल प्रशांत किशोर की लाइन पर चल रहे हैं। मतलब कि बीजेपी और नीतीश कुमार को जमकर लताड़ रहे हैं। चिराग पासवान के इस अंदाज के बाद लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं प्रशांत भैया के साथ इनकी कोई खास डील तो नहीं हो चुकी है। क्या चिराग पासवान जन सुराज में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? चिराग पासवान नीतीश कुमार को निकम्मा मुख्यमंत्री बता रहे हैं और अपने आप को बिहार का हितैषी भविष्य का सीएम जता रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि चिराग पासवान जल्द ही एनडीए से अलग हो सकते हैं या फिर एनडीए में चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, इसका दबाव बना रहे हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि प्रशांत किशोर पिछले 2-3 सालों से पूरे बिहार में घूम घूम कर जिस तरीके से नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ठीक वैसे चिराग पासवान भी 2020 से लगातार नीतीश कुमार के लिए खतरा बन चुके हैं। राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा डर नीतीश कुमार को अब चिराग पासवान से लगता है। चिराग पासवान पहले भी एनडीए सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। जी हाँ, आपको वो मामला याद होगा, लैटरल एंट्री का मामला काफी विवाद हुआ था जब चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूरे नहीं हुए थे और कह दिया था कि लैटरल एंट्री जो है गलत है और सरकार के फैसले पर तेवर दिखाए थे।
तब शायद सरकार में शामिल ही किसी ने ये सोचा होगा कि इस तरह की आलोचना चिराग पासवान कर सकते हैं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कोटा तय करने का फैसला दिया था, तब भी चिराग पासवान ने न मानने का दबाव अपनी सरकार पर बनाया और यहाँ भी वे विपक्ष के पाले में खड़े नजर आए। सरकार ने भी कहीं न कहीं चिराग के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अमल में न लाने का इरादा किया और चिराग पासवान को इसमें भी कामयाबी दिखी। ऐसे कई मौके नजर आए जब चिराग ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन यहाँ अब मामला किसी एक फैसले का नहीं है, न ही किसी एक मुद्दे का है। यहाँ बात बिहार में फैले अपराध की है। यहाँ बात अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की है, तो उसे भला कैसे बदले बीजेपी। दबाव काफी बना रहे हैं चिराग पासवान। पीओ भारत की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।